लीगल विंग्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं मेंस के एक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। मैं ये चीज़ क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है कि जब महात्मा गांधी यहाँ पे भारत आते हैं अफ्रीका से 1915 ईस्वी के बाद यहाँ पे भारत में वापस आते हैं, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, इससे पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, उस आंदोलन में यहाँ के लोगों की भागीदारी किस प्रकार से बना दिया, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो इसमें 3 क्वेश्चन के 3 फार्मिंग करेंगे। एक तो भारत, जो महात्मा गांधी भारत जब तक नहीं आते हैं, कि भारत में महात्मा गांधी के आने के पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन था, इसका स्वरूप क्या था, इसके द्वारा क्या चीज़ें रणनीति अपनाई जा रही थी, और उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा जब महात्मा गांधी का आगमन होता है तो ये कौन कौन से काम करते हैं, और इन्हीं के साथ साथ ये देखेंगे कि जन लोगों के लिए जो महात्मा गांधी का समर्पण था, जो महात्मा गांधी का कार्य था, ये किस प्रकार किया गया, जो लोगों को काफ़ी पसंद आया और ये आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए। तो इसमें हम लोग आंसर में चलते हैं। महात्मा गांधी के आगमन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार से एक जन आंदोलन बना दिया, तो इसमें पहले पैराग्राफ में ये चीज़ दिखाएंगे हम लोग कि महात्मा गांधी जब 1915 में महात्मा गांधी के आगमन से पूर्व में राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप जो था वो मुख्य रूप से कानून की परिसीमा में रहते हुए, दरअसल जो सरकार है, सरकार की जो मांग रहती थी उसी के आधार पर ये जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था वही आंदोलन हो रहा था, ये राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। उनकी प्रार्थना पत्रों तक ही सीमित रखा गया था, और जो उदारवादी थे ये मुख्य धारा में राजनीति के अंग ही बन चुके थे, और जिनका जनता से इनका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था, इनसे जनता का विशेष लगाव नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ उग्रवादियों से तो जनता का लगा हुआ, लेकिन इनके उग्रवादियों को क्या किया गया, सरकारों के द्वारा दमन कर दिया गया, जिसकी वजह से ये भी उत्थान नहीं कर पाए, इस आंदोलन को जन आंदोलन नहीं बना पाए। जब महात्मा गांधी जी वापस आते हैं तो महात्मा गांधी ने आंदोलन की धारा में बदलने के लिए सबसे पहला प्रयास करते हैं। चंपारण में जो किसानों का आंदोलन होता है वहाँ पे 3 कठिया पद्धति लागू हुई थी, जिसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे फोर्सफुली खेती करने के लिए विवश किया जा रहा था, और महात्मा गांधी द्वारा इसका राजकुमार शुक्ल को बुलाने पर महात्मा गांधी वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पे इस चंपारण को सफल बनाते हैं, और ये किसानों का उनका अधिकार दिला दिया। और यह एक विजय जो थी, ये काफ़ी बड़ी विजय थी। आम जनता पहली बार बड़े पैमाने पर अपने प्रश्नों का, जब महात्मा गांधी एक आंदोलन को साबित करती है, एक आंदोलन को इन्होंने किसानों के अधिकार को दिला दिया, तो ये जो आम जनता थी ये बड़े पैमाने पर अपने प्रश्नों का आंदोलन उसमें शामिल किया, और उन्हें सफलता भी मिली। इसी तरह से खेड़ा आंदोलन हुआ और अहमदाबाद मिल आंदोलन ये जो था ये मजदूरों का आंदोलन था, खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था। इन दोनों को भी समस्या से सीधा जुड़ गया था, और ये महात्मा गांधी के द्वारा इनका भी समाधान किया गया। इस प्रकार असहयोग आंदोलन के पूर्व ही महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को आम लोगों से जोड़ने का सफल प्रयास किया गया, और ये आम लोग इसमें जुड़े भी। गांधी ने आंदोलन और राष्ट्रीय प्रश्नों से लोगों को जुड़ने के लिए स्वदेशी, रामराज, रचनात्मक कार्यों, इन सबको साधन बनाया, और अपनी प्रतिभा से क्या किया, जनता को ज़्यादा नज़दीक लाए राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में। और इस असहयोग आंदोलन में व्यापक जनभारी देखने को मिली, जिसमें मुसलमानों के खिलाफत में को प्रेस को लेकर साथ दिया गया, और वहीं दूसरी तरफ जो रचनात्मक कार्य थे, जैसे खादी वस्त्र उद्योग, चरखा चलाना, ये सब भी क्या किया गया, प्रयोग जो था ये जनता को लोकप्रियता दिलाया। और यही कारण है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये व्यापक जन आंदोलन में रूपांतरित होता चला गया। जो राष्ट्रीय आंदोलन कुछ नेताओं का आंदोलन होता था, ये अब क्या होने लगा, ये लोगों का आंदोलन होने लगा। महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया, इसमें नमक को प्रश्न बनाया गया, जो आम जनता को भावुक करने का एक बहुत बड़ा कारण था। एक पक्षपात कर दिया गया, एक पक्ष लिया, जो जनता को इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा गांधी जी के संघर्ष की व्यवहारिक जो रणनीति, ये विभिन्न वर्गों के मध्य सहयोग, विशेष करके जमींदारों और पूंजीपतियों के बीच का भी इनको क्या मिला, इनका समर्थन मिला। जमींदारों और पूंजीपतियों को भी राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने की तकनीकी के लिए देश के सभी वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना तक चला गया इनके द्वारा। और इन जो जन आंदोलन है यह रूप इतना विकसित हो गया कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो इसमें जितने राष्ट्रीय नेताओं थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब गिरफ्तार हो गए थे तो इसमें ये चीज़ देखा गया कि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी आम जनता के द्वारा क्या किया गया, इसमें पूर्ण व्यापक आंदोलन चलाया गया, जो अपने आप में एक मिसाल थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।